हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल फीचर्स। आज हम लोग कोरोना रिटर्न्स पर चर्चा करेंगे। मित्रों, ऐसा लग रहा है एक बार पुनः कोरोना बैक हो रहा है, अर्थात कोरोना रिटर्न्स की संभावना लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। किंतु मित्रों, यहाँ यह भी बता देना बहुत जरूरी है, जैसा स्वास्थ्य विशेषज्ञों और WHO का कहना है, कोरोना रिटर्न से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस पर चिंतन करने की, सतर्क रहने की, बचाव करने की और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। मित्रों, इन्हीं सब विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और बिना पैनिक हुए कोरोना के कहर से बचने का उपाय भी खोजेंगे। मित्रों, एशिया सहित पूरे भारतवर्ष में एक बार पुनः कोरोना वायरस का संक्रमण केरल से शुरू होकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में तेजी से फैल रहा है। यहां तक कि एक एक दिन में 1000 से 2000 केसेज की बढ़ोतरी हो रही है, जो पूरे भारतवर्ष के लिए, भारत सरकार के लिए और स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक चिंता और चुनौती का विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस केसेज में तीव्र वृद्धि दर्ज की जा रही है और इसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके अंतर्गत RT-PCR टेस्ट कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पतालों को कोरोना इमरजेंसी वार्ड बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में दवा, ऑक्सीजन और अन्य उपकरणों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मित्रों, इस बार जो भारत में पाए गए कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन JN1 एवं NB181 वेरिएंट के बारे में ICMR के डायरेक्टर राजू बहल और WHO का मानना है कि ये वेरिएंट बहुत घातक नहीं होते हैं। लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने की जरूरत है। मित्रों, मन में एक प्रश्न उठता है कि वायरस और कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 क्या है, जिसने पूरे विश्व में महामारी के रूप में ऐसी तबाही मचाई, जिसमें लगभग 15 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हो गई और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। मित्रों, आइए सबसे पहले वायरस को समझते हैं। वायरस एक अति सूक्ष्म अकोशिकीय जीव है, जिसे हिंदी में विषाणु कहा जाता है। यह नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि अर्थात संक्रमण कर सकता है। शरीर के बाहर यह मित्र समान होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1898 में डच वैज्ञानिक मार्टिनस बेजेरिंक ने की थी। इसके संक्रमण से व्यक्तियों में बुखार, खांसी, जुकाम, सिर दर्द और शरीर दर्द संबंधी आदि बीमारियां होती हैं। मित्रों, अब आइए हम लोग कोविड-19 की चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में हम कोविड-19 को कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं, जिसकी खोज वैज्ञानिकों द्वारा 1965 में की गई थी। इसकी संरचना राजा के मुकुट के समान थी, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। यह वायरस जानवरों, विशेषकर चमगादड़ पक्षी में पाया जाता था, किंतु दिसंबर 2019 में चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान के किसी जैविक हथियार बनाने वाले लैब से कोरोना वायरस का रिसाव हुआ और पूरे वुहान शहर में फैल गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होते गए। मृतकों का आंकड़ा बढ़ता गया, जो एक महामारी का रूप लेते हुए पूरे विश्व में फैल गया। मित्रों, चीन कोरोना वायरस रूपी जैविक हथियार बनाने और उसके लैब से रिसाव की घटना का बार बार खंडन करता है। मित्रों, इस कोरोना वायरस की जानकारी सर्वप्रथम दिसंबर 2019 में होने के कारण WHO द्वारा इसका नाम कोविड-19 रखा गया। इस वायरस का वैज्ञानिक नाम सार्स कोरोना वायरस 2 है, अर्थात पूरा नाम सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है। इसके कारण मनुष्यों में फेफड़ा संबंधी, श्वसन संबंधी समस्याएं, निमोनिया, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि समस्याएं होती हैं। मित्रों, इस वायरस ने दिसंबर 2019 से 2021 तक अपने विभिन्न वेरिएंट अल्फा, बीटा, डेल्टा और ओमिक्रॉन आदि के माध्यम से पूरे विश्व में महामारी के रूप में ऐसा कोहराम मचाया, जिसको आने वाली पीढ़ियां कभी भूल नहीं पाएंगी, क्योंकि इस वायरस के कहर से पूरे विश्व में लगभग 15 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। अकेले भारत में 5,23,975 लोगों की जान गई थी। मृत्यु की यह संख्या पता नहीं कितनी आगे जाती। यह WHO, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, भारत आदि देश के वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम करके कोरोना वैक्सीन 6 से 8 महीने में तैयार ना कर लिया होता। मित्रों, यहाँ यह भी जान लेना बहुत जरूरी है, किसी भी वैक्सीन को तैयार करने में लगभग 10 से 15 वर्ष लगते हैं। इसके साथ ही WHO की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही।
जिसके द्वारा लगातार कोरोना से बचाव की गाइडलाइन जारी करना, एडवाइजरी जारी करना, लॉकडाउन जैसे उपायों को पूरे विश्व में कड़ाई से पालन करने का निर्देश देना आज रहा। मित्रों, दहशत का आलम यह रहा, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन और भारत आदि देशों ने अपने नागरिकों के जीवन को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 आदि वैक्सीन जो अभी निर्माण के अंतिम चरण में थे, जल्दी जल्दी तैयार करा के वैक्सीन के 2-2 डोज और एक बूस्टर डोज को बड़े पैमाने पर लगवाया और अपने नागरिकों की जान बचाई। मित्रों, एक बार पुनः कोरोना वायरस रिटर्न हो रहा है, किंतु अब हम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन है। इसके बचाव की सारी जानकारियां और संसाधन मौजूद हैं। इसकी जांच के लिए RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं कोविड-19 के लक्षण क्या क्या होते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में बुखार, सर्दी, जुखाम, खांसी, सिरदर्द, निमोनिया, गले में खराश, श्वास फूलना, सांस लेने में दिक्कत, कमजोरी, स्वाद एवं गंध का एहसास न होना आदि लक्षण होते हैं। मित्रों, इस वायरस का सबसे घातक प्रभाव व्यक्ति के फेफड़ों को डैमेज करना और श्वास नली को अवरुद्ध करना होता है। इस स्थिति में व्यक्ति की जान बचाने के लिए तुरंत ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख बचाव के क्या क्या उपाय हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अर्थात 2 व्यक्तियों के बीच 6 फुट की दूरी अनिवार्य रूप से बनाए रखना, मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, बार बार साबुन से हाथ धोना, कोरोना टीकाकरण कराना, टेस्ट करवाना, अफवाहों से बचना, खूब पानी पीना, आराम करना और एक्सरसाइज करना, बार बार वाष्प लेना और हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहना। मित्रों, इस प्रकार हम कोरोना से बचाव करते हुए, जागरूकता फैलाते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, बिना पैनिक हुए कोरोना पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हमारा अगला वीडियो आपको सतत और निरंतर मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।